आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का भूगोल के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो 2025 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलते हैं, यानी सीधा एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या सड़क परिवहन के किन्हीं दो समस्याओं का उल्लेख कीजिए। यानी हम लोग का जो सड़क जो है, तो ये इसमें से क्या समस्याएं हो रही है। ये परिवहन हम लोग यातायात जो करते हैं, तो इसमें क्या परेशानी है नहीं है। तो देखिए, सड़क परिवहन की समस्याएं निम्नलिखित है, लेकिन यहाँ पूछा गया है दो समस्या दीजिए। तो दो समस्या देने के लिए कह रहा है। तो देखिए दो समस्या क्या है। एक नंबर समस्या है दुर्घटना का भय हमेशा बना रहता है। सड़क परिवहन के द्वारा क्या होते हैं, दुर्घटना होने की संभावना यानी हमें बने रहते हैं, जो यानी एक्सीडेंट जो कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है सड़क का गुणवत्तापूर्ण रहने के कारण, अगर सड़क आपका सही है, गुणवत्ता तरह से यानी हर तरह से आपका सही है, तो वर्षा के दिनों में ये जल्दी खराब हो जाती है, जिसके कारण वाहन चलाने में परेशानी भी होते हैं। ये वर्षा के मौसम में जहाँ सड़क में क्या पानी जमा हो जाते हैं, वह सड़क क्या जल्दी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वही कह रहा है वर्षा के दिनों में जल्दी खराब हो जाती है, जिसके कारण वाहन चालक यानी वाहन जो किसको कहते हैं यानी गाड़ी, वो गाड़ी चलाने में उसमें क्या होते हैं, परेशानी होते हैं। तो यही दो कारण आपको लिख देना है। चलिए दो नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल संरक्षण के लिए किन्हीं 4 विधियों का सुझाव दीजिए। यानी कह रहा है जल संरक्षण को, जल को हम लोग कैसे सुरक्षित रखें, कैसे हम लोग उसको बचाए, ठीक है, उसको ज्यादा वह खपत ना हो, खर्च ना हो, उसको कैसे बचाए। तो इसके लिए आपको 4 विधियों का सुझाव देने के लिए कह रहा है। आपके मन में क्या है, हम लोग कैसे जल को बचाए। तो देखिए क्या कह रहा है, जल संरक्षण के लिए निम्न विधियां हैं। अनेक तरह से जल को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, बचा सकते हैं, उसको गंदगी से यानी बचा सकते हैं। तो जैसे एक नंबर कह रहा है जल संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना होगा। लोगों को यह बताना होगा, यानी पीने योग्य जल यानी हमारे देश में ज्यादातर नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जा रहे हैं, गंदगी होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। बहुत कुछ हम लोग जैसे कीटनाशक दवा डालते हैं, तो इससे तालाब या फिर नदियाँ, बहुत नहरें, ये सब भी जितने भी यानी नदी है, तालाब है, ये सब आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो नाली का यानी जो शहर का जो नाली होती है, उसका भी पानी यानी कहाँ चले जाते हैं, गंदगी पानी नहर में चले जाते हैं, तालाब में चले जाते हैं, नदियों में चले जाते हैं, जिससे यानी जल क्या हो जाते हैं, गंदगी हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं। तो यहाँ कह रहा है जल संरक्षण के लिए किन्हीं 4 विधियों। तो कह रहा जल संरक्षण के लिए निम्न विधियाएं हैं। जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूकता फैलाना है, यानी लोगों को बताना है, ठीक है, लोगों को बताना है ऐसा नहीं करे जो यानी आगे भविष्य में यानी जल के लिए हमें बहुत ही यानी कष्ट झेलना पड़े। देखिए कह रहा है यानी दादाजी ने देखा था नदियों को, पापा ने देखा यानी तालाबों को, बेटा ने देखा नल को, और अब देखेगा नाती देखेगा, पोता देखेगा किसको, तो बोतल को। यानी इसका मतलब ये है, यानी बहुत सारे दादाजी ने बहुत सारे पानी देखे, जल देखे। तो कह रहा है नदियों को देखा है, बाप ने किसको देखा, तो तालाबों को देखा, हम लोगों ने किसको देखे, तो नल को देखे। लेकिन हमारे जो बच्चे है वह क्या देखेगा, तो बोतल। तो पानी कहाँ से कहाँ तक आ गया, इतना समस्याएं है। तो चलिए आगे फिर बता रहे हैं, ये लोगों को बताना है जिससे यानी
जल क्या हो, सुरक्षित रहे। चलिए 2 नंबर कह रहा है सावर के जगह बाल्टी में पानी भर कर स्नान करने की सलाह दी। लोग जो क्या करते हैं, सावर जिसको हम लोग झरना कहते हैं, ठीक है, सावर लगा देते हैं, यहाँ घुमाने वाला है घुमा दिए और आहिस्ता आहिस्ता पानी बारिश के रूप में गिरने लगा, जिससे यानी जितना आपका गर्मी है शरीर का, आप क्या करते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं, पूरा पानी बह जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये लोगों को समझाना है क्या, सावर के जगह क्या कीजिए, बाल्टी का उपयोग कीजिए, 1 बाल्टी लीजिए, उसी से यानी पानी से अपना शरीर धो लीजिए, स्नान कर लीजिए जिसको कहते हैं, ठीक है। चलिए बाल्टी में पानी भर कर स्नान करने की सलाह दे। तीसरा कह रहा है बर्तन धोने के समय जल नहीं टब का प्रयोग करे, यानी जैसे बर्तन धोते हैं नल से सीधा डायरेक्ट जितना पानी बह सके बहने दीजिए, लेकिन नहीं, क्या लीजिए, उसमें टब लीजिए और इसमें बर्तन डाल दीजिए और पूरा यानी क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। इसमें पानी भर दीजिए, इसमें बर्तन दे दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता धो लीजिए। तो आगे चलते हैं, 4 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है सेविंग करते समय नल बंद रखे, यानी जब पुरुषों ने क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, अपना दाढ़ी बनाते हैं, हजामत करते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, नल के पास चले जाते हैं, अपना रेजर लेकर दाढ़ी बनाते हैं, उसमें वह धोने लगते हैं। तो जैसा वह चला के रख दिया है नल, उसी तरह वह चलते रहता है। तो ये बताना है सेविंग करते समय नल बंद रखिए आप अपने कटोरा में, ठीक है, मग में, जग में क्या कीजिए, थोड़ा सा पानी ले लीजिए और उसी से यानी क्या कीजिए, हजामत कीजिए, यानी दाढ़ी बनाइए। चलिए इससे भी यानी क्या होगा, जल संरक्षण, यानी जल को हम लोग बचा सकते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है सवारी पतन क्या है। सवारी पतन क्या होते हैं, जो समुद्र के बगल में यानी तट में जो भाग है और वहां पर यानी जो पानी जहाज रुकते हैं जिसको बंदरगाह कहते हैं, तो बहुत यानी खनिज, बहुत सारे वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। तो कह रहा है ये सवारी है, लोगों भी जाते हैं पानी जहाज से एक देश से दूसरे देश में जो जाते हैं। तो कह रहा है सवारी पतन क्या होता है, कह रहा वह नदी तट या समुद्र तट जहां पर सवारियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराती है उसे सवारी पतन कहते हैं। ये नदियों भी हो सकता है, जैसे गंगा नदी में एक छोर से दूसरे छोर में आएंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, स्टीमर, बड़े बड़े यानी क्या पानी जहाज होते हैं, उससे यहाँ से यहाँ तक जो आते हैं। तो ये सुविधा जो कर रहे हैं आपका, तो वही कह रहा है वह नदी तट या फिर समुद्र तट जहाँ पर सवारियां यानी लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध करती है उसे सवारी पतन कहते हैं। और इसका उदाहरण जो ज्यादातर है, कहाँ उदाहरण अगर देने के लिए बोलेगा आपको, तो स्वेज नहर, और कहाँ उत्तमाशा, अंतरीप और दक्षिण प्रशांत महासागर। ये उदाहरण अगर देने के लिए बोलेगा तो यही उदाहरण आपको देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के कुछ प्रमुख आयात उत्पादों के नाम बताइए। यानी आयात और एक होता है निर्यात, जो जब हम लोग दूसरे देश से कुछ लेते हैं, खरीदते हैं, तो उसको कहते हैं आयात, और जब हम अपने देश से दूसरे देश में बेचते हैं उसको कहते हैं निर्यात। तो कह रहा है यहाँ भारत कुछ प्रमुख आयात उत्पादों के नाम बताइए, हम लोग जो यानी खरीद के लाते हैं। तो देखिए भारत निम्न उत्पादों का आयात करते हैं, जैसे क्या करते हैं, पेट्रोलियम और क्या खाद्य तेल, परिवहन उपकरण भी करते हैं, बड़े बड़े यानी जो वाहन है, गाड़ियां है, उसके मशीन और गाड़ियां भी दूसरे देश से हम लोग मंगाते हैं।
और खाद्य तेल भी मंगाते हैं और मोती आदि बहुत कुछ यानी मंगाते हैं। तो जितना हम लोग बेचते हैं उससे कम मंगाते हैं, इसलिए यहाँ बोला गया भारत निम्न उत्पादों का आयात करती है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का 4 क्वेश्चन। आज यही तक, फिर आगे देखिए।